पॉर्न में या ब्लू फिल्मों में जो दिखाया जाता है और जो असली ज़िंदगी होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, यानी कि पॉर्न का काला सच। तो इस वीडियो में हम यही कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि पॉर्न में दिखाए जाते हैं और असली ज़िंदगी में वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर अली और मैं पिछले 26 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कम से कम दवाइयों में पेशेंट की सक्सेसफुल प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा सके। मोबाइल के आने से अब ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, जब चाहे जहाँ चाहे आप वेबसाइट या क्लिप वगैरह खोल के देख सकते हैं। और जो इसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत नेगेटिव असर भी पड़ सकता है और ज़्यादातर केसेस में पड़ता है, क्योंकि लोगों को सेक्स एजुकेशन की कमी होती है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आप लड़के किसी जिज्ञासावश या उनको क्यूरोसिटी होती है कि भाई क्या दिखाया जाता है, कैसे होता है, कैसे करते हैं, ठीक है, तो या शौक में या दोस्त ने ऑफ़र कर दी कि देख ले एक बार, तो वो देखते हैं। फिर उनके दिमाग में लगता है कि जो ये दिखा रहे हैं यही एक सच्चाई है और इसी को वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जो इसमें दिखा रहे हैं बस ऐसा ही सेक्स लाइफ ऐसी होनी चाहिए जब तो बढ़िया है। तो अब इससे आगे परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब पॉर्न में जो दिखाते हैं वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो साइज़ को दिखाते हैं बहुत लंबा, जो कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती रियल लाइफ में। वहाँ जो साइज़ दिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल पेनिस लगाकर या फिर उसको कैमरा एंगल से या एडिटिंग में एनहेंस करके दिखाया जाता है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि वो 6 इंच से भी लंबा हो रहा है, 7 इंच को भी क्रॉस कर रहा है, बहुत लंबा साइज़ दिखाया जा रहा है, जो कि एक सच्चाई नहीं होती। इंडियन पेनिस साइज़ जो एवरेज है वो है 5.5 इंच और कहीं भी 4.5 से 5.5 के बीच में है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोई भी कंपैरिजन, कोई नेगेटिव फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, 20-20 मिनट तक, 25-25 मिनट तक लगातार इन आउट किए जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो नहीं रहा है, फीमेल की उस पर तरह तरह की आवाज़ें निकल रही हैं, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल झूठ दिखाया जाता है। इसमें भी कई टेक रिटेक होते हैं और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है। ये सब एडिटिंग का कमाल होता है, ठीक है। पर आप लोगों को लगता है ये तो 20 मिनट तक नहीं हो रहा, तो आप फिर नेगेटिव सोच में पड़ जाए। असली ज़िंदगी में जो सेक्स टाइम होता है वो होता है 5.5 मिनट, ठीक है। ये 5 मिनट मान लीजिए आप, वो काफ़ी है। अब 5 मिनट से कम है, 2 मिनट है आपका, 3 मिनट है, अगर दोनों पार्टनर खुश हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गई टाइम की बात, ठीक है। तो 20 मिनट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा कि इतनी ज़्यादा मात्रा में सीमन निकल रहा है, स्पर्म निकल रहे हैं, ठीक है, और इतनी दूर तक जाके गिर रहे हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल सीमन दिखाया जाता है। कई बार तो पेंट या मिल इन चीज़ों को मिक्स करके उसे दूर से प्रेशर से फेंका जाता है। तो ये सब उसमें हो रहा होता है, जिसको आप जज नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। आपको लगता है ये जो है ये असली चीज़ है। तीसरा, फीमेल की आवाज़ें निकालना, तरह तरह की आवाज़ें निकल रही होती हैं, वो भी साथ में बैठे हुए जो कलाकार होते हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट कहा जाएगा उनको, ठीक है, वो निकाल रहे होते हैं। वो किसी भी चीज़ से या तो क्लैप कर रहे होते हैं, और फीमेल की आवाज़ें भी बाद में एडिट की जाती हैं इसमें, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होती, वो बिल्कुल झूठी आवाज़ें होती हैं। और इंडियन फीमेल्स की ये टेंडेंसी होती है, वो थोड़ा शर्मीली होती हैं। आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया है शर्मिलापन भी, पर वो ऐसी अगर आवाज़ें नहीं निकाल रही या हल्की फुल्की आवाज़ निकल रही है या नहीं भी निकल रही है आवाज़, तो वो पूरा एंजॉय कर रही हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो भी उन्हीं की तरह आवाज़ें निकालें, और ना आपको उनसे उम्मीद करनी चाहिए घरेलू फीमेल से कि वो ऐसी आवाज़ें निकालेगी, ठीक है। वीर्य को जितना वाइट दिखाया जाता है, एकदम वाइट और भर भर के निकल रहा है, तो वो भी एक झूठ है। जो नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है आदमी की वीर्य की, वो 1 चम्मच होती है, 1 चम्मच तक है, ठीक है। 1.5 ml भी अगर आधा चम्मच भी आ रही है, आधे का आधा चम्मच भी आ रही है, तो आप बाप भी बनोगे, इतना भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और उसका कलर जो ये पूरा वाइट दिखाते हैं, तो थोड़ा बहुत मटमैला हो सकता है, ग्रेइश हो सकता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। एक और चीज़ दिखाई जाती है कि इतना सारा ढेर सा फीमेल का भी पानी निकल रहा है, एक पिचकारी जैसा पानी निकलते हुए दिखाते हैं, इसे बोलते हैं स्क्वर्टिंग। अब ये कुछ फीमेल्स में तो होता है कभी कभार, कुछ फीमेल में कभी कभार ऐसा होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये स्क्वर्टिंग एक पानी से निकलता है, वो यूरिन की तरह होता है, पर उसमें ना स्मेल होती है ना यूरिन का कलर होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है। तो ये भी, इसका निकलना भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब
ब्लू फिल्म में, पॉर्न में तो नीचे से कोई पिचकारी लेके बैठा होगा, उसने पानी ऐसे कर दिया, आपको वो सब चीज़ें थोड़ी दिखाई जाती हैं। पर अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप अगर अपनी फीमेल पार्टनर से मिल रहे हैं शादी के बाद भी, तो ज़रूरी नहीं कि उसको भी एक बार भी ऐसा स्क्वर्टिंग या पानी छूटे। तो ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन है। जो उसमें दिखा रहे हैं वो बिल्कुल बनावटी है, झूठ है। एक चीज़ और दिखाई जाती है कि अभी अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग लोकेशन पे, कभी उठा के यहाँ पकड़ लिया, कभी उधर ले गए, कभी किचन में पकड़ लिया। ये सब भी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग या जो रियल लाइफ में इसका कोई रोल नहीं होता। आप कभी भी किचन में नहीं कर पाएंगे, बाथरूम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ट्रेंड होते हैं। इनके बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स इनके लिए पहले ही तैयार रखी जाती हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा। अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आपको इंजरी होने का पूरा खतरा है। आपको पेनिस का फ्रैक्चर भी हो सकता है गलत पोजीशन में। आपका पैर स्लिप हो गया तो हड्डी भी टूट सकती है। तो इस चीज़ों को आप बिल्कुल भी इससे इंस्पायर ना हुआ करें। एक और चीज़ दिखाई जाती है कि फ़ीमेल के साथ ज़बरदस्ती करना, उसको मारना या उसको थोड़ा यानी कि टॉर्चर करना, यानी कि बाल खींच रहे हैं उसके या उसको थप्पड़ मार रहे हैं। ये सब कभी भी डे टू डे लाइफ में आपकी फीमेल पार्टनर अफोर्ड नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप उसको मार रहे हैं, उसके बाल खींच रहे हैं या ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुंह दबा दिया। ये केवल फिल्मों में आपको ज़्यादा उत्तेजना देने के लिए किया जाता है। डे टू डे लाइफ में ये आपके संबंध खराब कर सकती है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। अब आपको पता लग गया होगा क्या सच है और क्या झूठ है, और आप ब्लू फिल्मों से, पॉर्न से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होंगे और अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी सेक्स लाइफ को अफेक्ट नहीं करेंगे। आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।